हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, जो आपका मॉडल पेपर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो हम पेपर आपको दिखाएंगे, ये सेम टू सेम मॉडल पेपर है, जिस तरीके से आपके 2025 में भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रश्न पत्र ले लिया है, जो है 2024 का हिंदी का है, ठीक है ना। 100 नंबर का आपका आता है, और इतनी बात आपको बेसिक बातें पता है। 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होता है, जिसको 15 मिनट पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र और 3 घंटे किसके लिए, आपको लिखने के लिए। तो ये हो गया जी प्रश्न कोड, ये 301 है DA। तो ये आप देख भी सकते हैं, 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से कितने प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा सॉल्व भी मैं कराऊंगा जितना इस वीडियो में हो सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। देखिए, मैं आपसे 2 चीज़ें कहूँगा। सबसे पहली बात, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये देख लेना है कि कौन सा कितने नंबर का पूछा जा रहा है, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। और किस किस को आपको जल्दी तैयार करना है, ज़्यादा नंबर में पूछा जा रहा है तो इसको तैयार करना है, ये भी आपको एक पेन में एक मतलब कॉपी लेकर उसमें नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है ना, शॉर्ट माध्यम में, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। ये कुछ निर्देशांक होते हैं कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, ठीक है ना, ऐसे टाइप का। तो आप पढ़ लीजिएगा, टाइम होगा तो। चलिए, खंड हमारा आता है क। तो खंड क में सबसे पहला, तो देखिए 5 तो आपसे पूछता है गद्यांश। गद्यांश पे आधारित प्रश्न आपसे 5 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर का। तो 5 नंबर गद्यांश से मिलेंगे और 5 नंबर पद्यांश। पद्यांश से भी 5 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से 5 नंबर, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 10 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला कह रहा है कि राजा शिव प्रसाद, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू की रचना है। कौन है? तो हमें पता है कि राजभोज का सपना है, या रानी कैतकी की कहानी है, या प्रेम सागर या प्रेमवती है। तो आपको याद रखना है राजा शिव प्रसाद सितारा हिंदू की रचना कौन है, तो ये आपका हो जाएगा राजा भोज का सपना। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। सभी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको एक कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसको तो बिल्कुल आपको तैयार करना ही है, क्योंकि पूछे गए हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? भगत शरण उपाध्याय है, या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या आपके जो क्या है रघुवीर सहाय है, या मैथिल शरण गुप्त है। तो ये आपको याद रखेंगे कि कौन होंगे जी, प्रताप नारायण मिश्र जी होंगे। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझने वाला कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है ना, कि मैं आपको समझाऊं, सब आपको याद करना है। चलिए जी, अगला कह रहे हैं मेरी असफलता किसकी विद्या है, मतलब मेरी असफलता किस विद्या की रचना है। तो याद रखें, कहानी का, आत्मकथा का, या डायरी का, या जीवन साहित्य का। तो आत्मकथा है, इसकी क्या है, विद्या की रचना है। अगला आता है आवारा मसीहा, ठीक है ना। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं, या शिवदास सिंह चौहान है, या जैनेन्द्र जी हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो आवारा जो मसीहा है, इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन जो पहला होगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ठीक है ना। तो ये कौन है? तितली है, कंकाल है, या परीक्षा गुरु है, या गबन है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम मौलिक उपन्यास की बात कर रहा है। तो याद रखेंगे जो परीक्षा गुरु है, ये इसका मौलिक उपन्यास हो जाएगा। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जितना इसके पास रहूँगा ना, उतना ये थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखाई देता है। अभी आपको बोर्ड मतलब आपको तो सही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कैमरा दूर पर है, तो ये सब आपको सही दिखाई देंगे। मैं पास पे हूँ तो ये उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा यही दिक्कत है इसमें। तो 5 क्वेश्चन देख लिया हमने, 5 नंबर मिल गए। अगला कह रहा है कि
जिस भाषा उतनी, ठीक है, मतलब निज भाषा उन्नति ओहे सब उन्नति को मूल, ठीक है ना। तो निज भाषा उन्नति ओहे सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति है। अब किसके है जी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की है, मैथिल शरण गुप्त जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, या आपके कैसे नरेश मेहता की हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का होगा, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहा है स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो याद रखेंगे छायावादी युग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ये सब आपको तैयार कर लेना है। अगला आता है वैदेही वनवास रचना है। अब वैदेही वनवास रचना है किसका जी? राम नरेश त्रिपाठी जी का, या श्रीधर पाठक जी का, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है। कौन जी? वैदेही वनवास, ठीक है। अगला आता है भारतेंदु की स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है ना। तो स्त्री शिक्षा के संबंध में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे हरिश्चंद्र चंद्रिका, या हास्य, या कवि वचन सुधा, या बाला बौद्धही। तो ये बाला बौद्धही से किया था। यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा पांचवा कहता है कि गंगा लहरी की रचना है। कौन है जी? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, सूरदास तुलसीदास, या आपके हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखेंगे आपके हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से आते हैं, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है। मुझे या आपको सभी को याद करेंगे तभी जाकर याद होंगे। यदि मैं याद नहीं करूंगा, यदि आप याद नहीं करेंगे तो याद नहीं होने वाले। बात आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो याद करना पड़ता है। तो मैं जब बोर्ड एग्जाम मेरा था तो मैंने तो बहुत तैयार किया था। तो मैं ये कहूँगा आप भी तैयार कर लीजिए, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, भूल जाएगा। जैसे मैं भी भूल गया हूँ बहुत सारा। तो यही बातें हैं। चलिए ठीक है ना, इसमें क्या कहना, सही बात है जी, मैं भी भूल गया हूँ। क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो दिक्कत है भैया। तो मैं यही कहूँगा कि आपको तो पता है ना, तो आप मन लगाकर याद कर लीजिए। क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम था तो मैंने तैयार किया था, आपका भी बोर्ड एग्जाम है, आप भी तैयार कीजिए। परीक्षा में तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा ना। अगला देखिए, अब कहते हैं निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब एक आपको ये गद्यांश आपको दे दिया, एक पैराग्राफ आपको इस तरीके से दे दिया, और उसके बाद कह रहा है कि नीचे दिए गए ये प्रश्न है, ठीक है ना। नीचे दिए गए जो प्रश्न है इसको आपको हल करना है। देख रहे हैं 5 प्रश्न है 2-2 नंबर का, तो टोटल आपके 10 नंबर मिलेंगे जी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको आप चाहें तो अपना पढ़ भी सकते हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारीय है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वह उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की जोत है जागरूक जीवन की। अगला आता है लक्ष्य दर्शीय जीवन की, सेवा नृत्य जीवन की, या अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं और रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व का सर्वोत्तम ज्योत है। तो ये सिंपल सा है, बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है आपको, तो साफ दिखाई दे रहा है ना। चलिए साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही खुशी की बात है। क्या करूँ, इसको एचडी तो कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए एक पैराग्राफ देता है, पैराग्राफ के नीचे आपको प्रश्न देते हैं। सिंपल सी बात है, इस पर हमने किस तरीके से आपको गद्यांश सॉल्व करना है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो हमने आपको बताया है, ठीक है ना। इसमें कम से कम 20 मिनट लगते हैं, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं,
ठीक है, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, 10 नंबर यहाँ से। तो बहुविकल्पीय प्रश्न से 10 नंबर यहाँ से आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या पता चल गया, सबसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है, दूसरा महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसको आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कम से कम 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गद्यांश बताऊंगा यदि आप कमेंट करते हैं तो एक पर्सनली वीडियो में। अब कैसे आपको सॉल्व करना है ये भी हम आपको ट्रिक के भी माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट आप पर निर्भर है कि आप कमेंट कितना करते हैं। देखिए अथवा में आपको एक और चीज दे देता है, अथवा में फिर से एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे भी 5 आपको क्वेश्चन इस प्रकार देते हैं। देख रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन, या तो ऊपर वाला कीजिए या ये वाला कीजिए, बात एक ही है। अगला फिर से, अब हमारा फिर से यहां से देखिए, ये पेपर थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा पेपर यहाँ पे थोड़ा सही नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई तो दे रहा है ना। अगला कह रहे हैं पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी 10 नंबर का आपका है। देखिए इसमें भी एक पैराग्राफ देता है, ठीक है ना, और इसको कह रहा है 5 क्वेश्चन आपको दे देंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे जी। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। तो क्या है यहाँ पे आपको पता चला, महत्वपूर्ण पद्यांश भी हमें तैयार करना है, महत्वपूर्ण पद्यांश। तो एक वीडियो अगर आप कहते हैं, कमेंट करते हैं, तो महत्वपूर्ण 3 हम पद्यांश बताएंगे जिसको आप तैयार कर लेंगे, 90+ चांसेज रहेगा कि उसी में से आएगा। नहीं तो ऐसे तो आपको कम से कम 10-12 आप तैयार करेंगे तब जाकर 100% होगा। तो अगर आप कहते हैं तो 100% ही आपको कराया जाएगा, 3-4 वीडियो इस पर लाया जाएगा। बट अगर पहली बार कहते हैं तो 3 महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो हर वर्षों में लगभग पूछ लिए जाते हैं, उसको हम करा देंगे, ठीक है। तो कमेंट पे आपका निर्भर करता है ये बात। चलिए अगला देखिए उसी का अथवा में ही आपको फिर से एक पैराग्राफ देगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन देंगे, तो या तो वो वाला कीजिए या ये वाला, दोनों बात एक ही है। उसके बाद अब देखिए यहां से हमारा क्या आता है जी, यहां से आपको यहां से दिखाई दे रहा है। देखिए इसके बाद आपको अब 5वां प्रश्न जो आता है वो निम्नलिखित लेखक, मतलब किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसका कृतियां लिखना है। देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट, जैनेन्द्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो ये 3 है, ये आपको याद है, मैंने आपको अभी कल ही आपको कराया था कि इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, जिसमें बताइए हमने कन्हैयालाल प्रभाकर को हमने बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। जैनेन्द्र कुमार को भी बताया था, दिख रहे हैं ना, 2 मिल गए आपको, तो मिल जाएंगे भैया, मैं जो कह रहा हूँ वो तैयार कीजिए। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक कवि का जीवन परिचय। अब देखिए कवि का जीवन परिचय कह रहा है, उनकी कृतियां भी लिखना है। देख रहे हैं यहाँ पे कवि कौन है, भारतेंदु जगन्नाथ रत्नावल मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा था, बिल्कुल कहा था। फिर से अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी हमने कहा था। फिर से एक जयशंकर प्रसाद कहा था, ठीक है। तो ये 3-4 आप तैयार करेंगे तो अच्छी बात है। 5 नंबर 10 नंबर फिर से यहाँ से केवल जीवन परिचय से मिल गए। तो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, हमने लेखक पर इंपॉर्टेंट बता दिया है, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कवि पर बचा हुआ है वो भी हम कराएंगे, ठीक है ना। मैं एक बार वीडियो देख लूँ, बन रहा है ना, चलिए जी बन तो रहा है। देखिए आपको कितना, सॉरी, चलिए देखिए आपको मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है आपको, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मैं कहूँगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बट ये है कि यहाँ पे बहुत ही धुंधले टाइप का दिखाई इसमें दे रहा है। कैमरा थोड़ा दूर पे है इसलिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये HD में नहीं आ पा रहा है, पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई भी हो रही है। कहानी तत्वों के आधार पर लाठी और ध्रुव यात्रा की कहानी का समीक्षा कीजिए, ठीक है ना, समीक्षा ही है ना, हाँ समीक्षा। देखिए यहाँ पे अधिकतम शब्द सीमा 100। देखिए लाठी एक इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्रुव यात्रा इंपॉर्टेंट कहानी है, पंचलाइट इंपॉर्टेंट कहानी है। तो ये 3-4 हैं जिसको आपको तैयार करना है, ठीक है ना। एक बहादुर भी है,
तो अगर आप कहते हैं तो एक वीडियो में मैं एक सीधा कहानी पर ही वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 4 कहानी बताना है, तो आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, कहेंगे तो एक वीडियो में कम से कम 3-4 आपको 3 ही बता दिया जाएगा इंपॉर्टेंट, 3 तो बिल्कुल मिल जाएंगे क्योंकि दिख रहे हैं 2 आपसे ऑब्जेक्टिव मतलब अथवा में पूछ रहा है तो इसीलिए आप कहेंगे तो ही मैं कराऊंगा जी, ठीक है ना। आप नहीं कहेंगे, मन ही नहीं है तो क्या फायदा। चलिए अगला हमारा देखिए, अगला आता है यहाँ से खंड काव्य। खंड काव्य पर आधारित किसी एक प्रश्न पर आपको संक्षिप्त उत्तर देना होता है। देखिए खंड काव्य में मेरे जहाँ से मैं देवरिया जिले से हूँ तो यहाँ पर रश्मित रथी लगता है। अगला सत्य की जीत है, मुक्ति, इस तरीके से ये आपके कितने हैं जी, त्यागपति है, आलोक कृतिक है, स्वर्ण कुमार है, तो ठीक है ना। तो ये आपको सब दिखाई दे रहे हैं, सभी के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग पूछा जाता है, तो आपको पता कर लेना है। ये 5 है, 5-6 है, तो 5-6 में से कौन आपके एरिया में लगता है इसको पता कर लीजिएगा। 5 नंबर वाला ये टॉपिक है खंड काव्य। खंड काव्य कितने वाला में, खंड काव्य जो है 5 नंबर का टॉपिक है। चलिए जी, तो खंड काव्य पे आप कहेंगे तो वीडियो में लाऊंगा, जिस पर आप कमेंट करते हैं। मैं देवरिया से हूँ तो भैया रश्मि रथी तो मैं कराऊंगा ही, बट अदरवाइज आप किसी और जिले से होंगे तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अगला कहता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए सिंपल सी बात यह है कि एक संस्कृत में ये आपको दे देगा एक पैराग्राफ, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ भी लिखना है, इसका संदर्भ भी लिखना है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, याद रखेंगे 7 नंबर वाला टॉपिक है संस्कृत गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर कहेंगे तो वीडियो हम लाएंगे। क्या लिखेंगे, संस्कृत गद्यांश। याद रखेंगे, मैं ये लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे कि यही शॉर्ट में आपको लिखना है नोट्स में अपने कि ये हमें तैयार करना है, 7 नंबर वाला टॉपिक है। आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा, इसको सभी पे वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। अभी टाइम है हमारे पास तो हम लाएंगे जी, बस ये है कि रेगुलर हमें कंसिस्टेंट पढ़ना है। तो देखिए ये आपको याद रखना है कि इसके अथवा में भी क्वेश्चन देता है, इसी के अथवा में ये आपको फिर से एक पैराग्राफ देगा, तो या तो वो कीजिए या ये, दोनों बात एक ही है। अगला फिर से आपको देखिए ख में निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी सहित संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, मतलब श्लोकों का अनुवाद पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक देखिए एक श्लोक है, दूसरा ये श्लोक है, दोनों में से कोई एक करना है, ये भी आपके 7 नंबर का है। तो इंपॉर्टेंट है श्लोक, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो आपको तैयार कराना है, वो भी हम कराएंगे जी, ठीक है ना, कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, किसी 2 का उत्तर दे देना है, ठीक है ना। ये आपके 4 नंबर का पूछा जाता है। अगला कहता है 10वां हमारा प्रश्न कि शांत और, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे रस और दूसरा अलंकार और तीसरा होता है छंद। ये 3 रस छंद अलंकार से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना, 2 नंबर, फिर से 2 नंबर, 2 नंबर। तो रस आपको क्या याद रखना है, रस छंद अलंकार, ये रस छंद और अलंकार, ये तीनों आपको टॉपिक तैयार कर लेना है। यदि आप कर लेते हैं 6 नंबर मिलेंगे। मैंने 2024 का बोर्ड एग्जाम के लिए इसको तैयारी कराया भी था, ठीक है ना। अभी कहेंगे तो मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊंगा जी, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप समझ गए। अगला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब देखिए 9 नंबर का निबंध आता है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरे प्रिय खेल, ठीक है ना, मेरा प्रिय खेल है, फिर से शिक्षा का महत्व है, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, सदा जीवन उच्च विचार। तो इन सभी पर आपको लिख देना है। भ्रष्टाचार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बता देना है। शिक्षा का महत्व बता देना है। मेरा प्रिय खेल आपका इम्पॉर्टेंट गेम क्या है उस पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट हमने जो निबंध भी है उस पर भी हमने वीडियो पहले ही लगा दिया है और हमने आपको बताया भी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ पाए होंगे कि किसको तैयार करना है। तो यहाँ से क्या पता चला, महत्वपूर्ण निबंध भी हमें तैयार करना है, ठीक है ना। 9 नंबर का पूछता है।
तो आपको इतनी बात तो इस वीडियो से सीखकर मिल ही गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर में पूछे जाते हैं और कैसे हमें प्रश्न पत्र आते हैं। तो यदि आप इतना समझ गए हैं तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक हिंदी की तैयारी की बात हो गई, मैं हिंदी की भी वीडियो ला ही रहा हूँ। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण गद्यांश है, पद्यांश है, हिंदी में अनुवाद वाला है, श्लोक है, ठीक है ना, जीवन परिचय है, फिर से आपका जो कहानी है इंपॉर्टेंट, रस छंद अलंकार है, निबंध है, रश्मि रथी जो खंड काव्य है, इन सभी पर हम वीडियो लाएंगे। केवल आप मेरा सपोर्ट करें और साथ दे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हिंदी का रेगुलर स्टडी कराइए, या ऐसे कह दीजिएगा कि महत्वपूर्ण गद्यांश पर वीडियो बनाइए। तो मैं जरूर उन सभी टॉपिक पर बनाऊंगा जिस पर आप कमेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी का लिंक है, आप चाहें तो वहां से स्टडी अपनी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।